प्रिय बच्चों, तुम्हारी उम्र की एक समस्या डिस्कस कर रहा हूं। यदि तुम आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो तभी तुम मेरे चैनल पर हो, तभी तुम मेरा चैनल देख रहे हो। अध्यात्म में तुम्हारी रुचि है, स्पिरिचुअलिटी में तुम्हारी रुचि है, तो तुम्हारे सामने एक समस्या आती है कि यदि कामनाएं, इच्छाएं न रखी जाएं तो तरक्की कैसे होगी। यदि तुम्हारे मन में ये कामना ही ना हो कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे इतना बड़ा व्यापार करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एडवोकेट बनना है, ये सब कामनाएं ही ना हो तो तुम तो सोते ही रहोगे। तुम्हारी इसी समस्या के निराकरण के लिए आज का वीडियो समर्पित है। कामनाएं दुख का कारण है, भगवान बुद्ध कहते हैं। दुख का कारण आप स्वयं हैं, दूसरा नहीं है। उसने मुझे बड़ा दुख दिया, ये नहीं है। उसने कुछ ऐसा कार्य किया कि उस कार्य का संज्ञान लेने पर मेरे अंदर दुख हुआ, मेरे अंदर दुख उत्पन्न हुआ। ये नहीं भी हो सकता था, मैं उसकी कॉग्निजेंस न लेता। उसने मुझे कुछ कह दिया, मैं न सोचता कि उसने क्या किया, क्या कहा। उसने कुछ ऐसा कर दिया, पड़ोसी का मकान 3 मंजिल बन गया, मेरा नहीं बना। पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर खरीद ली, मेरे पास अल्टो है। तो पड़ोसी ने थोड़ी दुख दिया। 3 मंजिल मकान बनवा के या फॉर्च्यूनर खरीद के उसका इरादा आपको दुख देने का नहीं। हो सकता हो भी जानबूझ के चिढ़ा रहा हो, आप ही के सर पे गाड़ी खड़ी करता हो, आगे जहां आप खड़े हो वहीं पे रोकता हो, आके दिखाता हो कि देखो मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वही पुरानी दुरानी अल्टो गाड़ी लिए घूमते हो, 1 मंजिला मकान बनवाए हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रसन्नता पूर्वक उसकी गाड़ी या उसके मकान को सह लूं, बर्दाश्त करूं, एक्सेप्ट करूं, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो दुख हमारे अंदर विद्यमान होता है। दूसरे लोग दुख नहीं देते, वो देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। तो कामनाएं जो हैं, ये कामना है कि मेरा भी 3 मंजिला मकान होता, और बल्कि 4 होता, मेरे पास भी मर्सिडीज या और भी महंगी बीएमडब्ल्यू वगैरह गाड़ी होती। कामना है, ये कामना आपको दुख दे रही है। इस कामना के चक्कर में पड़कर आप ज़्यादा कमाने की सोचते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, चोरी डकैती बेईमानी करते हैं, पैसा लूटते हैं या छीनते हैं, घूसखोरी करते हैं, अपना वर्तमान और या भविष्य भी चौपट करते हैं। तो दुख कौन दे रहा है आपको? आप स्वयं। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि सर अगर हम कामनाएं न रखें तो तरक्की कैसे करेंगे, फिर तो हम वहीं बने रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। कामना होनी चाहिए, निष्काम काम होना चाहिए। काम जो हो, काम का मतलब सेक्स नहीं, काम का मतलब जो कामना है वो भी निष्काम होनी चाहिए। यानी न मिलने की खुशी, न बिछड़ने का गम। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं परीक्षा दूं और आईएएस बनूं। यदि नहीं पास होता तो इसके गम में डूब के, दुख के सागर में, महासागर में डूबना नहीं है। फिर से प्रयास करना है और वो कमियां दूर करनी है जो पहली बार में हो गई थी। कामना को निष्काम रखना है, यानी कामना पूर्ति हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। ये कामना को निष्काम रखना ही बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है।
जब ट्रांसफ़र हुआ करते थे तो जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो मेरे साथी कई बार हर साल ही पूछा करते थे कि आपका कहाँ हो रहा है। एक्चुअली मैं कभी ट्रांसफ़र के लिए प्रयास नहीं करता था, पैसे देने का तो मतलब ही नहीं है, सिफारिश भी नहीं लगवाता था, बस अपनी चॉइस लिख के भेज देता था। जो डिपार्टमेंट मांगता था कि 5 चॉइस भेजिए तो चॉइस भेज देता था कि मैं यहाँ यहाँ चाहता हूँ। वैसे मैंने कई बार तो चॉइस भी नहीं भेजी। गाज़ियाबाद का टेन्योर मेरा 12 साल का रहा, मैंने कभी चॉइस ही नहीं भेजी और हर साल मैं वहीं बना रहता था, कभी हटता ही नहीं था। तो जब मुझसे लोग पूछा करते थे कि आपका कहाँ हो रहा है, तो मैं एक ही बात कहता था कि आई एम थिंकिंग ऑफ द बेस्ट एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई एम थिंकिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैं सबसे अच्छा सोचता हूँ कि सब अच्छा होगा, लेकिन मैं बुरे से बुरे ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहता हूँ। इसीलिए जब मेरा बिजनौर हुआ, जो कि एक बुरा ट्रांसफ़र माना जाता था और था भी बुरा, बहुत बुरा ट्रांसफ़र था, तो मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई कि हो गया तो हो गया। जो बुराइयां हैं उनको सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। बुराइयां यही होती हैं कि वकील अच्छे नहीं हैं, स्टाफ अच्छा नहीं है, व्यापारी बहुत ख़राब हैं, ऐसी बातें हुआ करती हैं सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में। मैंने कहा ठीक है, मैं देखूँगा। हालांकि मेरा टेन्योर 2 साल का बहुत अच्छा कटा, लेकिन हाँ, बिजनौर की जो बुराइयां थीं उनसे मैं बहुत अच्छे से दो चार हुआ, यानी उन बुराइयों को मैंने बहुत अच्छे से झेला, बर्दाश्त किया और नुकसान भी बहुत उठाया, काफ़ी नुकसान उठा, आर्थिक नहीं, मानसिक परेशानी का बहुत परेशानी हुई। लेकिन मैं फिर भी मस्त रहा, चैन में रहा। यही लोगों को खलता था कि मेरा दिया तूफ़ानों के ख़िलाफ़ क्यों जलता है। इतने तूफ़ान खड़े किए लोगों ने, फिर भी मेरा दिया जलता रहा। ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन खलता तो लोगों को है ही है कि मेरा दिया तूफ़ानों के ख़िलाफ़ क्यों जलता है। तो आज के वीडियो का सारांश ये है कि कामनाएं रखिए, निष्काम भाव से रखिए। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो जाए तो चिंता मत करिए, अपने को एनहेंस करिए, आगे बढ़ाइए, तरक्की करिए। थिंक ऑफ द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छा सोचिए, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए। यही आज की वीडियो का सारांश है। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको वो सब कुछ दें जिससे आपका भला हो।